नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अरपा नदी में डूबने से 3 छात्राओं की मौत से शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष और मरार पटेल समाज के रामकुमार पटेल काफी आहत हुए हैं। इस हृदय विदारक घटना के लिए उन्होंने खनिज माफिया और अधिकारियों को दोषी बताया है। पूरे घटनाक्रम में गायब रहने वाले पार्टी नेताओं पर भी वे नाराज दिखे। लोकसभा टीवी से बातचीत में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने बताया, सेंद्री में गमगीन माहौल है। बच्चियों के अंतिम संस्कार से वे लौटे हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि अरपा नदी में बेतहाशा खुदाई करने से पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से तीनों लड़कियों की मौत हुई है। इस घटना पर पार्टी नेताओं की चुप्पी पर बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने नाराजगी जाहिर की और कहा, गमजदा परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है। ऐसी घटना किसी और के साथ भी हो सकती है। दोनों हाथ पसार के बिलासपुर में विकास के कार्य दिए हुए हैं। इसके बावजूद भी जो रेत खनन के जो माफिया सरदार जो घूम रहे हैं, रेत खनन करके निकाल रहे हैं, जबकि ठेका अभी तक उसका नहीं हुआ है। गांव वाले ने भी बताया, पूरे सामाजिक बंधु, पूरे गांव ने बताया कि आज भी कम से कम 10 ट्रैक्टर चल रहा था वहाँ, और जितने छोटे छोटे गड्ढे हैं आज भी वो गड्ढे पटाए नहीं हैं। ये रेत माफियाओं के कारण ये सब हो रहा है, और कहीं न कहीं इसमें सीधा तो है, कोई न कोई जुड़े हुए हैं जो माफिया लोग हैं। खनिज अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, घटना के लिए दोषियों पर कार्यवाही होना चाहिए। अफसोस है, न्यायधानी में इस तरह की दुखद घटना हुई है। रेत का अवैध उत्खनन करने की शिकायत के बाद भी खनिज विभाग ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे सेंद्री निवासी मरार पटेल समाज को गहरा आघात पहुंचा है। घटना के बाद कलेक्टर सौरभ कुमार की तत्परता और प्रभावित परिजनों को आपदा राहत दिलाने के प्रयास पर श्री पटेल ने संतुष्टि जताई है। एक आदमी मैंने देखा अभी तक के 3 बच्ची, बताइए, जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में थी, एक 9th में थी, एक 7th क्लास में थी। यहाँ के नेताओं की छाती क्या वहाँ तक पहुँचे नहीं है। आँख से आंसू सूख जाना चाहिए 3 बेटियों के जाने से। ये बिलासपुर शहर है हमारा, न्यायदानी है, जहाँ न्याय की गुहार की जाती है। न्याय लगाने से पूरे छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ आ रहे हैं बिलासपुर में, और जहाँ सेंद्री कोनी जहाँ है वहाँ हमारी बच्चियों के लिए एक भी आदमी वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है। ये सच है कि 3 बेटियों की दुर्घटना में हुई मौत पर बिलासपुर का सीना नहीं फटा। सभी अच्छी तरह समझते हैं कि घटना का जिम्मेदार कौन है। अरपा नदी को दिन रात दोहने वाले कोई और नहीं, स्थानीय है, जिन्हें खनिज विभाग के अधिकारियों का साथ मिला है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में जिले के 15 शिक्षकों को जबरन रिटायर किया गया था। इन शिक्षकों ने पद पर बहाली की मांग करते हुए धरना दिया। इनका कहना है, तखतपुर विधायक निवास के बाद वे सभी राजधानी में सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठेंगे। बहाली आदेश की मांग कर रहे शिक्षकों ने बताया, सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने उन्हें भरोसा दिलाया था, वादा अब तक निभाया नहीं है। 20 साल की नौकरी अथवा 50 साल की उम्र वाले आदेश के बहाना से, वो आदेश सभी विभागों के लिए था, और शिक्षा विभाग में केवल बिलासपुर जिला में 15 शिक्षकों का रिटायर का प्रस्ताव इन्होंने भेजा था, जिसमें 15 में 12 तखतपुर के थे। पुलिस विभाग से भी बहुत सारे किए गए थे। तो भूपेश बघेल जी ने एक सिंगल टीआई को कैबिनेट के बैठक में 24 अक्टूबर 2019 की बैठक में एक सिंगल थाना प्रभारी को बहाल किए थे। तो जब उनका हो सकता है तो इनका भी हो सकता है, और वैसे भी इनको नियम के विरुद्ध किया गया है। इसलिए तखतपुर में भी विधायक निवास के सामने होगा, और फिर उसके बाद रायपुर में सीएम निवास के सामने होगा। प्रदेश सरपंच संघ के बैनर तले गुरुवार को तखतपुर विकास खंड के सरपंचों ने कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पंचायतों को जो काम मिलने वाला था, उस काम को विभाग द्वारा आरईएस को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 50 लाख तक की लागत का काम पंचायत को दिए जाने का निर्देश है, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्य को आरईएस को दे दिया जाता है, जबकि छोटे कामों के लिए पंचायतों को एजेंसी बनाया जाता है, मगर पंचायतों को यह काम नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यहां अपनी मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर ने भी संघ के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि तत्काल इस संबंध में संचालनालय को पत्र लिखा जाए।
पंचायतों को जो काम मिलना था उसको आरईएस को दिया जा रहा था। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पहले मुख्यमंत्री जी को, पंचायत मंत्री जी को और मुख्य सचिव और सचिव साहब को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से पहले भी सूचना दिया था और हम चाह रहे थे कि इन कामों को ग्राम पंचायतों को दिया जाए, जिसको आरईएस को दे दिया गया। तो अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मुलाकात किया है। मुलाकात करने के बाद हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। संतुष्ट ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो तुरंत संचालनालय पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके जो काम है, जिनका टेंडर नहीं हुआ है, उनको ग्राम पंचायतों को दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा करके ये उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। बरसात के दिनों में सिरगिट्टी, नयापारा, फदहा खार क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। दरअसल यहाँ के निवासी पानी की समस्या से आज से नहीं बल्कि 10 वर्षों से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी यह समस्या अब तक दूर नहीं हो पाई है। कई मर्तबा यहाँ के वार्डवासी पानी की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद समेत जोन कमिश्नर व कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, मगर इनकी समस्याओं का निराकरण अब तक नहीं हो सका है। मंगलवार को वार्ड की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और पानी की समस्या को लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पानी नहीं है भैया हमारे मोहल्ला में, कब से 10-20 साल से नहीं आती। हम बहुत परेशान हैं। कई बार आके बहुत चक्कर लगा चुके हैं भैया, एक भी बोर नहीं जाती हमारे मोहल्ला में। पार्षद लोग मिले हैं तो वो अगले हफ्ता आना, पिछले हफ्ता आना इसे बोल देते थे और वो कुछ नहीं करा। पार्षद भी है। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी यार कहीं दूर से लाते हैं भैया, बहुत दूर से लाते हैं। गाड़ी में भी, साइकिल में या गुंडी में उठा के लाते हैं बाहर से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में इन दिनों प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर एक विशालकाय अजगर सांप ट्रेन की पटरी में घूम रहा है। शाम होते ही यहाँ सांप नीचे से ट्रैक में घूमते हुए दिखाई देता है। कई मर्तबा यात्री सांप को देखकर डर रहे हैं, मगर इसका रेस्क्यू कराने पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अक्सर बरसात के दिनों में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में सांप निकलने की घटनाएं सामने आती हैं, मगर इस बरसात में इस विशालकाय अजगर को देखकर यहाँ के स्टॉल संचालक समेत अन्य यात्री दहशत में हैं। रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। 24 जुलाई को दिल्ली में आयोजित सेमिनार में शामिल होने आत्मानंद स्कूल के 2 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। इनके द्वारा ग्रीन शील्ड का निर्माण किया गया है। G20 में भी मल्टीपर्पज आत्मानंद स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए 20 देशों से आए स्टूडेंट्स के बीच अपना लोहा मनवाया था। आत्मानंद बहुउद्देशीय आंग्ल माध्यम शाला ये मल्टीपर्पज़ स्कूल है। यहाँ के बच्चे देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। मेरे साथ क्लास 9th का चिन्मय देव है, जिसने न्यूरो और स्पाइन से संबंधित जो समस्या होती है उससे निजात पाने के लिए एक ऐसे शू का निर्माण किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कम रुपयों में उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, ना ही उसमें डॉक्टरी की आवश्यकता है, ना ही किसी चीज़ की। मैं बात करता हूँ चिन्मय, कैसे दिमाग में आया कि हमको छोड़ दीजिए, कैसे दिमाग में आया हमको करना? सर पहली बात तो ये थी कि हमारे आसपास जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो युवा भी है, सबके पास जो है एक बीमारी होती थी, घुटनों का दर्द या फिर पीठ दर्द। तो ऐसा हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए। पर जब हम लोगों ने जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि बस ये इतने ही नहीं, बहुत सारे बीमारी होते हैं जो कि एक्यूप्रेशर के सिद्धांत पर कार्य करते हुए ठीक हो सकते हैं। और फिर हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट में वो सारे चीज़ों को डेवलप करते हुए एक फुटलेक्स शू बनाया जो कि बहुत सारे समस्या को निदान दिलाता है। जी, इसके लिए तो मेहनत लगती है, पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, और ख़ासकर जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है, G20 जैसे देशों के इतने राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हुए हैं, प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनके सामने अपना प्रोजेक्ट ले जाकर प्रस्तुत करना, सर के साथ में अपना जो भी तैयारी है वो करते हैं। हमारा स्कूल तो निरंतर जो है अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। 400 स्कूल के वहाँ पर प्रतिनिधियों ने वहाँ पर भाग लिया था, लेकिन हमारा स्कूल पहला आया। ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप इनोवेटर्स हैं उनको बुलाया गया है और वहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करेंगे। नीति आयोग के पूरी टीम के सामने, पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल के सामने हमको करना है। और अच्छा है ये है कि ये बच्चे पहली बार प्लेन से सफ़र कर रहे हैं और बिलासपुर एयरपोर्ट से जाएंगे। 2 बच्चे और हैं जो 11th क्लास के हैं। उन्होंने ग्रीन शील्ड बनाया है जिससे जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया जा सकता है। उनसे बात करते हैं। आप ये बताएंगे, ये आपका प्रेजेंटेशन है 24
क्या बताएंगे आप वहाँ और आपने क्या किया है ये बताइए। कि हमने ग्रीन शील्ड बनाया है अपना प्रोजेक्ट का। हमारे प्रोजेक्ट का नाम ग्रीन शील्ड है कि हमने देखा कि गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, उन लोग मरीज रहते हैं, कि उन लोग को क्या बोलते हैं, आए दिन लाइट चली जाता है गांव में तो परेशानी होती है, गर्मी लगता है, इसलिए हमने बिना बिजली से चलने वाला एक ग्रीन शील्ड बनाया है, क्योंकि ग्रीन शील्ड रहेगा जहाँ ठंडकता है वहाँ। और ये ऐसे हम लोग कूलर या एसी लगाते हैं जिसमें जो ओजोन लेयर का जो मैंने प्रॉब्लम होता है जो सूरज को है ना, तो इससे जो है इसमें जो है मैंने ये बनाए हैं, ये हम घर के उसमें लगाएंगे तो जैसे गर्म हवा जैसे आता है तो फिल्टर होकर ये ठंडा हवा में वो कन्वर्ट करेगा। इसके बीच में से आप देखेंगे प्लास्टिक है, गोबर लगा है, जिससे ये जो है मैंने रिफ्रेश करेगा हवा को, जो गर्म हवा है वो ठंडा हवा इसमें निकालेगा। इसमें क्या बिजली भी बच जाएगा हम लोग का, है ना, और साथ में जो है कूलर एसी उसमें चलने वो हो जाएगा, है ना। और ये जो है गरीब है, जो मिडिल क्लास है, सब इसको अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। और हम जो है 2024 को ये दिल्ली जाने वाले हैं इसी प्रोजेक्ट को जो है मैंने प्रेजेंट करने, है ना। और जो हम पहली बार जो है फ़्लाइट में चढ़ेंगे, है ना, इससे पहले हमने कभी चढ़ा नहीं है फ़्लाइट में, है ना। ये थे कौशिक मजूमदार और यासना जायसवाल। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी दिख रही है वो आपको साफ समझ में आ रहा है कि जो कभी ट्रेन पे नहीं चढ़े अब वो फ्लाइट में जाएंगे। शासन की योजना है, G20 देश प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ आत्मानंद स्कूल के बच्चे परचम लहरा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कुदुदंड के आई तुलजा भवानी मंदिर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को वेंकटेश मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। लाल जोड़े में सजी महिलाएं सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई। कथावाचक पंडित निर्मल मोहदास बग्गी में सवार थे। पावन सावन महीने में शिव महापुराण कथा का आयोजन छत्तीसगढ़ महिला प्रकोष्ठ मराठा समाज ने किया है, जो कि 25 जुलाई तक चलेगा। तुलजा भवानी मंदिर पहुंचकर यात्रा समाप्त की गई। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर रेडियम और संकेतक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। यही कारण है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। विभाग इस ओर अगर जल्द ध्यान नहीं दिया तो इसमें वृद्धि लगातार होती जाएगी। शहर के तिफरा ओवरब्रिज, गांधी चौक, आईजी बंगला तिराहा, कलेक्टर निवास सहित तोरवा चौक से जगबल चौक तक रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। हादसे के बाद कुछ जगह पर PWD ने संकेतक बोर्ड लगाए हैं, मगर अब भी कई चौक चौराहों पर ये बोर्ड लगाया जाना है। समय रहते विभाग अगर इस ओर ध्यान नहीं देता है तो हादसे बढ़ने की उम्मीद है। वाहन चालकों को रोड में अक्सर डिवाइडर नजर नहीं आता, जिसके कारण घटनाएं बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि वाहन चालकों को शहर की सड़कों पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं लग रहा। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं मवेशी बैठे हैं। रेडियम नहीं लगाने से डिवाइडर नहीं दिखाई देता। संकेतक बोर्ड भी नहीं लगा होने से वाहन चालकों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र कोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। चिंगराजपारा में स्वास्थ्य विभाग का दवाखाना बीमार है। यहाँ स्टाफ पर्याप्त है लेकिन सुविधाओं का अभाव है। कई साल पुराने भवन में प्राथमिक चिकित्सा लेने लोग आते हैं, जबकि जर्जर भवन उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ मौजूद चिकित्सक और स्टाफ कई बार छज्जे से उखड़ा प्लास्टर गिरने से बाल बाल बचे हैं। कई साल से इसे मरम्मत कर चलाया जा रहा है। आसपास फैली गंदगी और सिलन वाले दवाखाने में आने वाले मरीज संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। चिकित्सा स्टाफ मजबूरी में खतरे के बीच यहाँ ड्यूटी कर रहा है। बिल्डिंग थोड़ा छोटा है और स्टाफ काफ़ी है, खराब है बिल्डिंग की, जर्जर भी है थोड़ा। मतलब जो सीनियर हमारे ऑफिसर हैं वो देख चुके हैं और बोले हैं कि ये करेंगे इस पे काम। बिलासपुर में मंगलवार तड़के 2 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे की खबर मिली है। श्रीकांत वर्मा मार्ग, हंसा विहार निवासी रामावतार अग्रवाल, पवन अग्रवाल, सत्या पावर के यहाँ छापे की कार्यवाही चली है। इसी तरह बिलासपुर के ही जगमल चौक निवासी सुशील झांझरिया के यहाँ भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा। सुशील झांझरिया रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं। बिलासपुर दिल्ली पब्लिक एकेडमी के पास 2 ऑटो चालकों का किन्नर से विवाद हो गया। इससे झगड़े में उन्होंने अच्छा खासा तमाशा किया। झगड़ने वाले किन्नर ने सड़क पर ही अपने कपड़े उतार लिए, जिससे पूरी सड़क जाम हो गई। यह मामला उसलापुर मार्ग के दिल्ली पब्लिक एकेडमी के पास हुआ। बाद में किसी ने इनके झगड़े और तमाशे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
जिले के बंद रेत खदानों से रोजाना रेत माफिया रेत का अवैध खनन कर परिवहन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत लगातार खनिज विभाग की टीम को मिल रही है। सबसे ज्यादा निर्तूम, मंगला, लोखंडी, सेंद्री और कछार रेत घाट में अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है। शिकायत मिलने के बाद खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने अलग अलग टीम बनाकर कई जगहों में छापेमारी की और कई गाड़ियों को जब्त किया। मौके पर ट्रैक्टर चालकों से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद वाहनों को जब्त कर विभाग ने प्रकरण दर्ज किया। वाहन के मालिकों से विभाग ने जुर्माना वसूल किया। रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेलपहाड़ स्टेशन में 4 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें टाटा बिलासपुर, टाटा इतवारी, हावड़ा मुंबई मेल और दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस शामिल है। दरअसल बेलपहाड़ में ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के चलते यात्रियों में खासा आक्रोश था। कई बार यहां के नागरिकों द्वारा रेल रोको आंदोलन भी किया गया था, जिसके बाद अब रेलवे प्रशासन द्वारा 4 जोड़ी एक्सप्रेस का ठहराव बेलपहाड़ स्टेशन में दिया जा रहा है। यह सुविधा मिलने से वहां के यात्रियों को राहत मिल गई है। जोनल स्टेशन स्थित जनरल टिकट काउंटर का होल, जहां से टिकट लेने वाले यात्री संवाद करते हैं, उसका साइज काफी छोटा है। यह समस्या यात्री व रेलकर्मी दोनों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जोनल स्टेशन के सभी काउंटर के होल इतने छोटे साइज के हैं कि यात्रियों को पूरी ताकत लगाकर बोलना पड़ता है। यदि थोड़े भी दूर से बोला जाए तो आवाज स्पष्ट अंदर तक नहीं जाती। रेलकर्मियों की आवाज तो बाहर यात्रियों को स्पष्ट कभी भी सुनाई नहीं देती। इसी वजह से अक्सर जारी टिकट यात्री की मांग के अनुरूप नहीं मिल पाता। जब काउंटर से हट जाने के बाद यात्री टिकट जांच करता है तो उसमें त्रुटि रहती है। इसे सुधारने के लिए दोबारा यात्री को कतार में खड़े होना पड़ता है। रेलकर्मियों के पास भी इतना समय नहीं रहता कि दोबारा सुधार कर टिकट जारी करें। इसी वजह से बहस भी होती है। रेल प्रशासन को इस समस्या की जानकारी है, लेकिन इसका समाधान करने के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ चकरभाटा पुलिस ने कार्यवाही कर न्यायालय में पेश कर दिया है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। छेड़छाड़ का एक ऐसा ही मामला चकरभाटा थाने से सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब वो घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला करण सूर्यवंशी घर पर आ धमका और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर युवक ने उसके साथ मारपीट भी की। उसके द्वारा शोरगुल मचाने पर युवक भाग खड़ा हुआ। डरी सहमी महिला परिजनों के आते ही मामले से उन्हें अवगत कराया और सीधे थाने पहुंची। महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए चकरभाटा थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने टीम गठित की। आरोपी भागने में कामयाब हो पाता, इससे पहले पुलिस ने उसे धर दबोचा। थाना में अपराध क्रमांक 363/2023 धारा 354, 452, 294, 506 का अपराध कायम कर जांच में लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसको रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस अगर इसी तरह अपराध पर सतर्कता दिखाए तो अपराधी बच नहीं सकता। फिलहाल चकरभाटा पुलिस ने आरोपी करण सूर्यवंशी के खिलाफ धारा 254 के तहत कार्यवाही की है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। कोरापुट उड़ीसा से गांजा लेकर सीधी मध्य प्रदेश जा रहे 2 गांजा तस्करों को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी बाइक के माध्यम से 41 किलो गांजा का परिवहन कर रहे थे। सिरगिट्टी पुलिस को सूचना मिली कि पल्सर गाड़ी में 2 युवक राजेंद्र कुशवाहा और दीपांशु तिवारी बैग में गांजा का पैकेट बनाकर परिवहन कर रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने जब गांजा तस्करों का पीछा किया तो पुलिस को देखकर वे भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के पास से 41 किलो गांजा कीमती 5 लाख रुपए जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ 20 NDPS एक्ट की कार्यवाही की गई है। मंगला स्थित सोने मकान में चोरी करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी अविनाश पात्रे ने चोरी किए गए सोने चांदी के कुछ आभूषण को मरघट में और कुछ आभूषण को अपने घर पर छुपा दिया था
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी प्रतीक चूसकर को भी आभूषण गिरवी रखवाया था। वहीं मरघट में छुपाए आभूषण को जब अविनाश लेने पहुंचा तो गहने वहां से गायब थे। मामले का खुलासा करते हुए सीएसपी सिविल लाइन संदीप कुमार पटेल ने बताया कि आरोपी से आभूषण जब्त किए गए हैं। वहीं खरीदार की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। मंगला में एक प्रार्थी है नैन्सी गुप्ता, जिसके यहाँ पे 4 जुलाई को चोरी हुई थी। उसने वहाँ पे चोरी करना स्वीकार किया है। हमें उस व्यक्ति के पास से कुल 27 ग्राम सोना और 281 ग्राम चांदी यानी कि कुल 1,76,000 रुपये का सामान बरामद किया है। इसमें अभी 2 आरोपी बनेंगे, एक जो चोर है और एक जो आरोपी जिसने चोरी का सामान अपने पास रखा था। नवागांव हथनी मार्ग से लगे नहर के पास पेड़ पर लटकते एक युवक की लाश देखी गई। सूचना मिलते ही लोग पहचानने की कोशिश करने लगे, तभी पता चला कि मृतक नवागांव का रहने वाला रामचरण पोरते है। इधर ग्रामीणों ने फांसी की सूचना बिल्हा पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों का बयान दर्ज कर शव का पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। बहरहाल फांसी का यह मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पिछले दिनों चकरभाटा के LCIT में पढ़ने वाले एक युवक के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की थी, जिसमें LCIT में पढ़ने वाले नाबालिग के सिर पर गंभीर चोट आई थी। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। चकरभाटा पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में लगी थी। तभी सूचना मिली कि टिकरापारा का रहने वाला एक नाबालिग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस नाबालिग लड़के के खिलाफ धारा 307 के तहत कार्यवाही की है। साल भर पहले बिल्हा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक बेवा महिला ने दैहिक शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी, तभी सूचना मिली कि आरोपी सुनील हरिजन उड़ीसा में छिपा हुआ है। पुलिस ने टीम गठित कर तत्काल उड़ीसा पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी सुनील हरिजन के खिलाफ धारा 376 के तहत कार्यवाही की गई है। बिल्हा थाना क्षेत्र के डोड़की भाटा में बाड़ी में लगे सीमेंट के पोल को तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं एक पक्ष ने डंडे से पति पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट में आहत रामरतन चतुर्वेदी पत्नी राजकुमारी के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। आहत इसकी शिकायत पुलिस से की है। बिल्हा पुलिस मारपीट करने वाले मोहन, लक्षण, काजल और जीतू के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। हरेली त्योहार के मद्देनजर गांव-गांव में खेल का आयोजन किया गया था, मगर इस खेल में खलल पैदा करने वाले भी थे। बिल्हा के परसदा गांव में खेल चल रहा था, तभी 2 पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे राहुल केवट मामले को शांत करा पाता। इसके पहले ही अश्वनी, सूरज और लाला ने डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और कमर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। बिल्हा पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। कल हरेली से परसदा गांव में खेल कूद चला, से भाई मन से मारपीट हुई। इसमें बचाव के लिए गए तो मुझे ध्यान से कुदाते मारते हुए घर तक आया और घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और तोड़ के घर अंदर घुस के मारा है तो सिर मेरा फट गए हैं। इन दिनों बिलासपुर पुलिस शहर से लेकर गांव-गांव तक लोगों को नशे से दूर रखने निजात अभियान चला रही है। पुलिस को इसमें आम नागरिकों का भी सहयोग मिल रहा है, मगर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर नशे को रोकने में सहयोग देने वाली महिला समूहों को परेशान किया जा रहा है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिलाओं ने उनसे उजाला महिला ग्राम संगठन दर्रा भाटा की महिलाओं को एक तरह का ID कार्ड जारी करने की मांग की, जिससे महिलाएं बेधड़क होकर नशे में लिप्त लोगों के खिलाफ आवाज उठा सकें। महिलाओं ने बताया कि लोगों की टोका टाकी से उनका यह प्रयास विफल हो रहा है। वह चाहती हैं कि उनके गांव में नशा सहित अवैध रूप से किए जाने वाले तमाम कार्यों पर रोक लग सके। हमारे गांव में क्या है, नशे का कारोबार है, खुलेआम चलता है, जिसका हम लोग विरोध भी करते हैं कि आप लोग मत करो। सरकार भी नशा मुक्ति अभियान चला रही है, उसके साथ हम लोग भी सपोर्ट करें। हर महिलाएं, हम लोग का ग्राम संगठन बना हुआ है उजाला महिला ग्राम संगठन, जिसमें हम लोग 323 महिलाएं हैं और हम लोग एक चीज साथ हर चीज को करते हैं। हमको मना करते हैं कि मत बनाइए, मत करिए, तो मानते नहीं है। हमारा पति पी रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं और हमारा घर पूरा बर्बाद हो रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग भी गांजा पी रहे हैं। तो ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।